रिया हमेशा से एक सपने देखने वाली लड़की थी। मुंबई की हलचल भरी गलियां उसका घर थी, लेकिन उसका दिल कहीं और भटकता था। हजारों मीलों दूर, उस देश में जहां वो कभी नहीं गई थी, फिर भी जिसे वो गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करती थी, जो है साउथ कोरिया। पहली बार जब उसने कोई की ड्रामा देखा, तो वो जैसे किसी जादू में बन गई। चमचमाते शहर, दिल को छू लेने वाली कहानियां, गहरी दोस्तियां और उस दुनिया की अनोखी खूबसूरती, सब कुछ उसे अपनी ओर खींचने लगा। शुरू में ये सिर्फ रियलिटी से बचने का एक तरीका था, एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने रोजमर्रा की परेशानियों को भूल सकती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर कुछ और बन गया। ये उसकी इंस्पिरेशन बन गया, एक सपना। वो अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी, पुराने हेडफोन लगाए, अपने पसंदीदा ड्रामा का नया एपिसोड देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे एक्ट्रेस ने एक ग्रैंड यूनिवर्सिटी के विशाल द्वार से गुजर रही थी। तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान थी। वो भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार थी। रिया लगभग खुद को वहां उसी रास्ते पर चलते हुए सियोल की ताजा हवा में सांस लेते हुए देख सकती थी। रिया ने गहरी सांस ली और अपने तकियों को कसकर पकड़ लिया। एक दिन ये मैं होंगी, एक दिन मैं वहां खड़ी रहूंगी। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। रिया उन ड्रामों में खोए रहने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसकी माँ की तेज आवाज ने उसे अचानक सपनों से हकीकत में खींच लिया। चौंक कर उसने जल्दी से वॉल्यूम कम किया। बस एक एपिसोड और माँ, उसने मिन्नत की। लेकिन उसे पहले से ही जवाब पता था। एक एपिसोड 5 बन जाते हैं। तुम हमेशा उन्हीं में खोई रहती हो। अपने असली भविष्य के बारे में कब सोचोगी? उसकी माँ ने डांटा। रिया के कंधे झुक गए। वो नहीं समझते थे। कोई नहीं समझता था। उसकी माँ इसे एक डिस्ट्रैक्शन समझती थी। उसके दोस्त इसका मजाक उड़ाते थे और समाज ने तो ये स्पष्ट कर दिया था, ऐसे सपने सिर्फ कल्पना होते हैं, असल जिंदगी में इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन वो कैसे समझाए कि ये सिर्फ ड्रामा देखने की दीवानगी नहीं थी, कि वह सिर्फ किसी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई लड़की नहीं थी, बल्कि उन कहानियों से गहराई से इंस्पायर्ड थी। वो उस दुनिया का सिर्फ एक दर्शक नहीं बनना चाहती थी, वो उस दुनिया का एक हिस्सा बनना चाहती थी। उस रात जब सब सो चुके थे, रिया बिस्तर पर जागती रही, फोन स्क्रॉल करती हुई। उसका सर्च हिस्ट्री उन्हीं सवालों से भरी थी। साउथ कोरिया में पढ़ाई कैसे करें, सियोल में अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स। वो महीनों से यही कर रही थी। लेकिन हर बार जब उसे कोई मौका मिलता, तो वही समस्या सामने आ जाती, पैसे। विदेश में पढ़ाई करना बहुत महंगा था। फ्लाइट टिकट्स, ट्यूशन फीस, रहने का खर्चा, संख्या देखकर ही उसका सिर चकरा जाता। उसका परिवार मुश्किल से महीनों के खर्चे पूरे कर पाता था। उसके पिता एक अकाउंटेंट के रूप में लंबी शिफ्ट में काम करते थे और उसकी माँ सिलाई के छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद करती थी। वो हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि रिया को ज़रूरत की हर चीज़ मिले। लेकिन अतिरिक्त चीज़ें, जैसे कि विदेश में पढ़ाई करना, उनकी हद से बाहर था। फिर भी रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। कोई तो रास्ता होगा। और फिर उसे मिल गया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, GKS, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से फुल्ली फंडेड अपॉर्चुनिटी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पूरी तरह से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, इसका मतलब था ट्यूशन फीस, रहना और यहाँ तक कि दैनिक खर्च भी स्कॉलरशिप के अंतर्गत आएंगे। यही तो वो चाहती थी। यही तो उसका सपना था। उसने तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट खोली और गहरी सांस लेते हुए पात्रता की शर्तें पढ़ने लगी। जैसे जैसे उसकी नजरें स्क्रीन पर आगे बढ़ी, उसका उत्साह धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। जीके स्कॉलरशिप एक एप्लीकेशन फॉर्म
और एक सपना ही नहीं था, ये एक्सीलेंस की मांग करता था। एप्लीकेंट्स को बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक प्रभावशाली पर्सनल स्टेटमेंट और कोरियन भाषा पर मजबूत पकड़ की जरूरत थी। रिया का गला सूख गया। उसके ग्रेड्स ठीक ठाक थे, लेकिन टॉप टियर नहीं थे। उसने कभी पर्सनल स्टेटमेंट लिखा ही नहीं था, और कोरियन, वो मुश्किल से ही एक सही वाक्य बोल पाती थी। उसने अपनी नोटबुक में रिक्वायरमेंट्स लिखते हुए कलम को कसकर पकड़ा। जितना ज्यादा वो पढ़ती गई, उतना ही ये असंभव लगने लगा। शायद ये नामुमकिन है। शक के साए उसके मन में घर करने लगे। तू इतनी अच्छी नहीं है, तू इतनी स्मार्ट नहीं है, तुझे तो भाषा भी नहीं आती। उसने सिर झटका और उन नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश की। तभी एक ख्याल आया। उसने सैकड़ों के ड्रामा देखे थे, जहाँ मेन कैरेक्टर को असंभव हालातों का सामना करना पड़ता था। वो गिरे थे, संघर्ष किया था, रोए थे, पर हार नहीं मानी थी। अगर वो अपने सपनों के लिए लड़ सकते थे, तो मैं क्यों नहीं? गहरी सांस लेते हुए उसने एक नोटबुक का एक नया पन्ना खोला। डिटर्मिनेशन के साथ उसने बोल्ड लेटर्स में लिखा, मेहनत करो, कोरियन सीखो, स्कॉलरशिप हासिल करो और साउथ कोरिया जाओ। अब ये सिर्फ एक सपना ही नहीं था, ये उसका गोल था, और वो इसके लिए लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह रिया अपनी डेस्क पर बैठी, अपने नोटबुक के खाली पन्ने को घुर रही थी। अगर उसे जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था, तो कोरियन भाषा सीखनी ही होगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से करे? उसने फोन उठाया और सर्च किया, हाउ टू लर्न कोरियन फॉर बिगनर्स। अचानक ढेरों रिजल्ट स्क्रीन पर आ गए। यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, लैंग्वेज एप्स। उसने एक वीडियो पर क्लिक किया, लर्न हंगुल इन 30 मिनट्स। कुछ ही मिनटों में उसे कोरियन अल्फाबेट से परिचित करा गया। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा। उसने बड़बड़ाते हुए पेन उठाया। लेकिन जैसे ही उसने अक्षर लिखने की कोशिश की, फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर उबाल खाने लगी। इतने सारे वॉवेल्स क्यों है, और ये कुछ अक्षर एक जैसे क्यों लगते हैं? घंटों बीत गए। उसकी नोटबुक गड़बड़ अक्षरों से भर गई थी। सिर दर्द करने लगा था, और आधा सीखा हुआ भी याद नहीं था। उसने झुंझला कर सिर डेस्क पर टिकाया। ये नामुमकिन है, लेकिन फिर उसे अपना गोल याद आया, साउथ कोरिया। अगर उसे सपनों को हकीकत में बदलना था, तो हार मानने का सवाल ही नहीं था। उसने गहरी सांस ली, पीठ सीधी की और नोटबुक का अगला पन्ना खोला। फिर से रिया का सीखने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। हर दिन उसने घंटों हंगुल समझने, बेसिक शब्द याद करने और उच्चारण सुधारने में बिताए। उसने लैंग्वेज एप्स डाउनलोड किए, यूट्यूब पर शुरुआती कोरियन क्लासेस देखी, और यहाँ तक कि के ड्रामा अंग्रेजी के बजाय कोरियन सबटाइटल्स के साथ देखने शुरू कर दिए। एक दिन उसने खुशी खुशी अपनी माँ को कोरियन में ग्रीट किया, ओमोनी अन्यंगासेयो। उसकी माँ हैरान होकर उसे देखने लगी। तूने अभी क्या कहा? रिया हंस पड़ी। इसका मतलब है नमस्ते माँ। उसकी माँ ने सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस भरी। बेटा, पहले अपने स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दे। यह कोरियन भाषा तुझे कहीं नहीं ले जाएगी। रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। काश आप समझ पाती। उसने मन ही मन सोचा। स्कूल, कोरियन लेसन्स और स्कॉलरशिप की तैयारी के बीच रिया के पास और किसी चीज के लिए वक्त ही नहीं बचा था। उसने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दिया, बर्थडे पार्टीज मिस कर दी, यहाँ तक कि कैजुअल फोन कॉल्स भी टालने लगी। उसके दोस्तों ने नोटिस किया। तो बिल्कुल मरी हुई लग रही है रिया, एक ने कहा, गहरे काले घेरों को देखते हुए। बस बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। वो अभी तक स्कॉलरशिप के बारे में किसी को बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या वो उसका साथ देंगे, या उसके सपने का मजाक उड़ाएंगे? फिर एक दोपहर आयशा ने
लंच के दौरान उसका सीधा सामना कर लिया। अच्छा, अब सच सच बता, तेरे साथ हो क्या रहा है? तू हफ्तों से हमें अवॉइड कर रही है, कुछ छुपा रही है क्या? रिया झिझक गई। मैं साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सन्नाटा। फिर मिनल ने ठंडी हंसी हंसी। सच में? तुझे लगता है कि तू कर पाएगी? तुझे कोरियन तक नहीं आती, और पैसे कहाँ से आएंगे? आयशा ने धीरे से कहा, रिया, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी तू बहुत सपनों में खो जाती है। साउथ कोरिया कोई के ड्रामा नहीं है, वो एक अलग दुनिया है। रिया का दिल बैठ गया। उसे पता था कि लोग उस पर शक करेंगे, पर जब शक उसके अपने दोस्तों से आया तो ज्यादा तकलीफ हुई। मुझे पता है कि ये कोई के ड्रामा नहीं है, वह झुंझला कर बोली। मैंने सब रिसर्च कर लिया है और मैं कोरियन सीख रही हूँ। मीनल ने सिर हिलाया। पर तूने अपना पिछला मैथ टेस्ट फेल कर दिया था, है ना? अगर यहाँ स्कूल नहीं संभल रहा है तो विदेश में कैसे पढ़ेगी? रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बस देख लेना, मैं तुम सबको गलत साबित कर दूंगी। आयशा की आवाज नरम हो गई। रिया, हम तुझे गिराना नहीं चाहते, हम बस नहीं चाहते कि तुझे तकलीफ हो। अगर ये सब सच ना हो पाया तो? उस रात रिया अपने बेड पर बैठी अपनी नोटबुक को घूर रही थी। जो शब्द उसने पहले लिखे थे, मेहनत से पढ़ाई करो, कोरियन सीखो, स्कॉलरशिप हासिल करो और साउथ कोरिया जाओ, अब वो पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहे थे। लेकिन वो हार नहीं मानेगी, ना शक के कारण और ना ही डर के कारण। उसने कोरियन टेक्स्ट बुक खोली और फुसफुसाई, मैं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस रिया की सोच से कहीं ज्यादा कठिन था। सिर्फ एक परीक्षा पास करना ही नहीं, बल्कि निबंध लिखने थे, रिकमेंडेशन लेटर्स जमा करने थे, और ये साबित करना था कि वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है। रिया ने हफ्तों तक तैयारी की, टीचर्स को ईमेल करके रिकमेंडेशन लेटर्स मांगे, लंबा एप्लीकेशन फॉर्म भरा, निबंध लिखे, फिर बार बार रिवाइज किए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती स्कॉलरशिप की परीक्षा थी। उसे विषयों पर महारत हासिल करनी थी जिनमें वो पहले कमजोर थी। हर शाम वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती, प्रैक्टिस पेपर्स हल करती, फ्लैश कार्ड्स बनाती, टाइमर सेट करके खुद को टेस्ट करती। कुछ ऐसी रातें भी आई जब वो थककर हार मानने वाली थी। अगर मैं फेल हो गई तो? अगर मैं काफी अच्छी नहीं हूं तो? डर और थकान उसे अंदर से तोड़ने लगे थे। लेकिन फिर उसने याद किया, उसने सफर क्यों शुरू किया था। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसका सपना था। वही सपना जो बरसों से उसके दिल की धड़कन तेज कर देता था, और वो इसे इतनी आसानी से हारने नहीं दे सकती थी। परीक्षा का दिन अचानक एक तूफान की तरह आ गया। चारों ओर घबराहट और बेचैनी का माहौल था। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, मानो हर बीतता सेकंड उसे और बेचैन कर रहा था। उत्साह था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा घबराहट। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, फिर भी कहीं ना कहीं एक डर था जो दिल के किसी कोने में छिपकर बैठा था और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिया की धड़कनें तेज थी, उसके हाथों में पेन कसकर जकड़ा हुआ था, और घबराहट उसके हर नस नस में दौड़ रही थी। परीक्षा हॉल के बाहर बैठते हुए उसने इधर उधर देखा। बाकी स्टूडेंट्स भी उसके जैसे ही घबराए हुए थे। कोई जल्दी जल्दी नोट्स पलट रहा था, तो कोई चुपचाप बैठकर छत की ओर ताक रहा था। उसने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। तो ये कर सकती है रिया। वो महीनों से इसी दिन के लिए तैयारी कर रही थी। देर रात तक पढ़ाई करना, खुद से टेस्ट देना, कोरियन भाषा सीखना, ये सब उसी के लिए तो था। तभी एक कड़क आवाज आई, रिया शर्मा।
उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। वो धीरे-धीरे उठी और कांपते कदमों से परीक्षा हॉल में दाखिल हुई। हर कदम के साथ घबराहट और बढ़ रही थी। हॉल में घुसते ही उसकी नज़र पंक्तियों में रखी कुर्सियों और उन पर बैठे स्टूडेंट्स पर पड़ी। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तैयार हो जाओ, टीचर ने कहा। टेस्ट पेपर्स उसकी टेबल पे रखा गया। आप शुरू कर सकते हैं। रिया ने पन्ना पलटा और अचानक सब धुंधला पड़ गया। हर शब्द जैसे आपस में घुल-मिल गए थे। उसकी सांस तेज चलने लगी। हाथों में पसीना आ गया। नहीं नहीं, घबराना नहीं है। उसने खुद को संभाला। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और धीरे-धीरे दोबारा पेपर की ओर देखा। ठीक है, पहले आसान सवालों से शुरू करते हैं। उसने पहला प्रश्न पढ़ा और हल करना शुरू किया। गणित के जटिल सवालों से लेकर भाषा के नियमों तक उसने अपने दिमाग को झकझोर दिया। इतिहास की तारीखें, कोरियन ग्रामर, निबंध लिखने के तरीके, सब कुछ जो उसने सीखा था वो याद करने की कोशिश कर रही थी। समय तेजी से भाग रहा था। 15 मिनट बाकी, टीचर की आवाज गूंजी। उसका दिल घबराने लगा। निबंध वाला हिस्सा अभी भी अधूरा था। अगर मैं ये पूरी तरह से कर नहीं पाई तो? उसने घड़ी की ओर देखा और पेन को और तेजी से चलाना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे रुकना नहीं था। 5 मिनट बाकी, टीचर ने कहा। बस हो ही गया। उसने जल्दी जल्दी आखिरी उत्तर लिखे। समय समाप्त। पेन नीचे रखे। रिया ने एक झटके में पेन नीचे रखा और ठंडी सांस ली। उसकी उंगलियां अकड़ गई थी। उसका सिर भारी लग रहा था। उसने पेपर की ओर देखा। उसके उत्तर पूरे थे, लेकिन क्या वो सही थे? उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। क्या मैंने अच्छा किया? क्या मेरे उत्तर सही होंगे? कहीं मैंने बहुत सारी गलतियां तो नहीं की? लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब बस इंतजार करना था। दिन हफ्तों में बदल गए। हर सुबह रिया अपना ईमेल चेक करती थी। दिल तेजी से धड़कता हुआ वो अपना इनबॉक्स रिफ्रेश करती, लेकिन हर बार कुछ नहीं। इंतजार असहनीय हो गया था। उसने परीक्षा के हर पल को बार बार दोहराया। खुद को ये समझाने की कोशिश की कि शायद उसने अच्छा किया होगा। लेकिन फिर एक शाम रिया अपने डेस्क पर बैठी थी जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक ईमेल नोटिफिकेशन। उसकी सांसें थम गई। ये वही ईमेल थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और क्लिक किया। डियर एप्लीकेंट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट you have been not selected for the Global Korea Scholarship this year. We appreciate your hard work and encourage you to apply again in the future. शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले पड़ गए। कुछ क्षणों तक वो सांस भी नहीं ले पाई। नॉट सिलेक्टेड। उसका दिल डूब गया। उसने असफलता का स्वाद चखा था। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई और एक अजीब सी सुन्नता उसके शरीर में फैल गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। उसने ईमेल दोबारा पढ़ी, इस उम्मीद में कि शायद उसने कुछ गलत देखा होगा, लेकिन शब्द वही थे। क्या मेरा सपना टूट गया? उसने धीरे धीरे से लैपटॉप बंद किया और खाली निगाह से दीवार को घूरने लगी। इतनी मेहनत, इतने त्याग, सब बेकार चला गया। मैं काबिल नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। डिनर तैयार है बेटा, उसकी माँ ने प्यार से कहा। रिया ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली। मुझे भूख नहीं है, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी माँ ने एक लंबी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद होते ही रिया बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने तकिए में अपना चेहरा छुपा लिया और आंखें बंद कर ली।
उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं थी। तो दोस्तों, पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र अभी तक पसंद आया होगा, लेकिन असली मज़ा तो अब शुरू होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और सबसे ज़रूरी, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।